एक समय की बात है। सिलिकॉन वैली में एक नौजवान लड़का था। उसका नाम था पीटर थियल। उसके पास ना कोई करोड़ों की कंपनी थी, ना लाखों की टीम, पर उसके पास थी एक अलग सोच। जहां दुनिया कह रही थी, जो चल रहा है उसी में फिट हो जाओ। पीटर कहता था, मैं वो बनाऊंगा जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। सपना था 0 से 1 जाना। पीटर ने देखा कि हर कंपनी बस एक दूसरे की नकल कर रही थी। कोई नया सर्च इंजन बना रहा था तो कोई नया सोशल नेटवर्क। पर उन्होंने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक बनी ही नहीं? ऐसा क्या है जो सिर्फ मैं बना सकता हूं? यहीं से उनकी सोच का जन्म हुआ, 0 से 1 की यात्रा। यानी कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया में पहली बार हो। पेपाल पहली जीत की कहानी पीटर ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई। कंपनी का नाम रखा पेपाल। लोग हंसते थे, ऑनलाइन पैसे भेजना कौन करेगा, क्रेडिट कार्ड ही काफी है। पर थील की नजर भविष्य पर थी। वो जानते थे कि दुनिया को एक भरोसेमंद, तेज और आसान ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की जरूरत है। और पेपाल बन गया पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने दुनिया भर में लोगों को बिना डर पैसे भेजने की आजादी दी। आज लाखों लोग पेपाल से कमाते हैं, खरीदते हैं, भेजते हैं। फंडा सीधा था, कॉपी नहीं, क्रिएट करो। पीटर ने सीखा, जो लोग दूसरों की नकल करते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो खुद का रास्ता बनाते हैं वही इतिहास रचते हैं। पेपाल के बाद उन्होंने फेसबुक में निवेश किया। लोग बोले, एक और सोशल नेटवर्क। पर पीटर को पता था, यह सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, एक मूवमेंट है। आज फेसबुक क्या है हम सब जानते हैं। 0 to 1 किताब नहीं, क्रांति है। पीटर थियल ने अपने अनुभव से जो सीखा वो एक किताब में लिखा। 0 to 1 ये सिर्फ बुक नहीं, हर सपने देखने वाले इंसान के लिए एक मैनिफेस्टो है। किताब कहती है, अगर तुम कुछ ऐसा नहीं बना रहे जो पहले कभी नहीं बना, तो तुम समय बर्बाद कर रहे हो। इस कहानी से क्या सीखें? कभी भी भीड़ के पीछे मत भागो, अपना रास्ता खुद बनाओ। असली काम वो है जो मुश्किल लगे, क्योंकि वहीं पर असली मौका छुपा है। दूसरों को कॉपी करने से बड़ा है कुछ नया, अनोखा और उपयोगी बनाना। एक लाइन जो आपकी सोच बदल देगी। 0 से 1 जाना मुश्किल है, पर यही रास्ता आपको अमर बना देता है। सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और आपके पास एक ऐसा आइडिया हो जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सोचा। एक ऐसा बिजनेस जो एकदम नया हो, जिसमें कोई कंपटीशन ही ना हो। अब सोचिए, उस आइडिया पर आप काम शुरू करते हैं और कुछ ही सालों में वो आइडिया करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देता है। यही है 0 to 1 का असली मतलब। कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। आज की दुनिया में बहुत लोग कहते हैं, सब कुछ तो बन चुका है, लेकिन इस किताब का मैसेज सीधा और तेज है। सब कुछ नहीं बना है, आप कुछ नया बना सकते हैं और आपको बनाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, जहां हम दुनिया की सबसे असरदार किताबों को आसान हिंदी में आपके लिए लाते हैं ऑडियो बुक फॉर्म में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसे सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक पीटर थियल ने लिखा है। किताब का नाम है 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। पीटर थियल सिर्फ एक राइटर नहीं है, वो पेपाल के को फाउंडर हैं, फेसबुक में पहले इन्वेस्टर्स में से एक और एक विजनरी थिंकर्स में गिने जाते हैं। तो इस किताब की बातों को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, यह सोचने का तरीका बदलने के लिए है। यह किताब बताती है कि कैसे हम कॉपी करना छोड़कर कुछ नया सोच सकते हैं। 0 to 1 मतलब क्या है? थियल कहते हैं कि इनोवेशन 2 तरह के होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस यानी कॉपी करना, जैसे एक अच्छा आइडिया देखकर वैसा ही कुछ और बना देना, यह होता है 1 से n जाना। वर्टिकल प्रोग्रेस यानी कुछ बिल्कुल नया बनाना, यह होता है 0 से 1 जाना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छा रेस्टोरेंट देखकर वैसा ही और खोलते हैं तो आप 1 से n जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा रेस्टोरेंट खोलते हैं जो रोबोट से चलता है और जो पहले कभी नहीं देखा गया, आप 0 से 1 जा रहे हैं। पीटर थियल कहते हैं,
हर नया क्रिएशन शून्य से एक होता है और यही प्रोग्रेस असली बदलाव लाता है। क्यों है यह किताब जरूरी? आज के टाइम में हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, लेकिन 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग कंपटीशन में फंस जाते हैं। थील कहते हैं, कंपटीशन हार्ड है, कंपटीशन बेवकूफी है। जो सबसे बड़ा बिजनेस बनते हैं वो कंपटीशन से बचते हैं और मोनोपोली बनाते हैं। मतलब आप कुछ ऐसा बनाइए जो इतना यूनिक हो कि किसी और से कंपेयर ही ना किया जा सके। जैसे गूगल, उसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे टेस्ला, वो सिर्फ कार नहीं बनाते, वो फ्यूचर बना रहे हैं। आपको इस ऑडियो बुक से क्या मिलेगा? इस ऑडियो बुक में हम आपको 0 to 1 की हर बड़ी आइडिया को आसान भाषा में समझाएंगे। कैसे सोचें कि कुछ नया बना सके, कैसे कंपटीशन से हटकर मोनोपोली बनाएं, क्या बातें हैं जो हर सक्सेसफुल स्टार्टअप में कॉमन होती हैं, और कैसे आप अपनी सोचने को भविष्य प्रेरित बना सकते हैं। पीटर थियल सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करते, वो माइंडसेट की बात करते हैं। यह किताब पढ़ना नहीं है, इसे सोच में उतारना है। तैयार हो जाइए तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी सोच को दूसरे लेवल पर ले जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि असली इनोवेशन कैसे होता है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। 0 to 1 कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक रोड मैप है फ्यूचर बिल्डर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 0 से 1 तक की इस अनोखी यात्रा में। अध्याय 1, भविष्य की चुनौती। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर आप विश्वास करते हैं लेकिन दुनिया का ज्यादातर हिस्सा आपसे असहमत होगा? यही सवाल पीटर थियल इस अध्याय की शुरुआत में हमसे पूछते हैं। यह एक साधारण सवाल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहराई छुपी है। थियल का मानना है कि जो लोग इस सवाल का गहरा जवाब दे सकते हैं, वही सच में दुनिया बदलने वाले काम करते हैं। भविष्य कुछ तय है या हम ही बनाते हैं? थील कहते हैं कि आज की दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट्स, जो मानते हैं कि भविष्य अच्छा होगा और हम उसे बनाने के लिए योजना बना सकते हैं। इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट्स, जो सोचते हैं कि भविष्य अच्छा तो होगा लेकिन वो खुद कुछ खास नहीं करेंगे, सब अपने आप हो जाएगा। आज की दुनिया, खास तौर पर वेस्टर्न देशों में, थील के अनुसार इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म से भरी पड़ी है। लोग भरोसा तो रखते हैं कि सब ठीक होगा, लेकिन किसी के पास प्लान नहीं है, डायरेक्शन नहीं है और कोई ठोस आइडिया भी नहीं है। पीटर थील कहते हैं कि प्रगति 2 तरह की होती है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, 1 N, जब हम कुछ मौजूदा चीज को बेहतर बनाते हैं। जैसे एक शहर में एक शॉप खोलने के बाद बाकी जगह उसी की फ्रेंचाइजी खोलना, या जब एप्पल का एक प्रोडक्ट देखकर कई कंपनियां वैसे ही फोन बनाती हैं। यह कॉपी पर आधारित है, इसमें क्वांटिटी बढ़ती है, नवाचार नहीं। वर्टिकल प्रोग्रेस, जीरो रोइंग, जब हम कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं जो इससे पहले कभी नहीं था, जैसे व्हील की खोज। इंटरनेट का आविष्कार, पेपल जैसा पेमेंट सिस्टम 1990 में बनाना, यह असली इनोवेशन है। 0 से 1, यहां आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस दुनिया में पहली बार हो रहा है, यही असली बदलाव है। क्यों है 0 से 1 जरूरी? आज की दुनिया, विशेषकर स्टार्टअप्स, एजुकेशन सिस्टम्स और कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादातर 1 से N में लगे हुए हैं। सब कहते हैं जो चल रहा है वही करो, जो चीज बिक रही है उसका नया वर्जन बना दो, मार्केट में देखो क्या ट्रेंड है और उसी में घुस जाओ। थील इस माइंडसेट को सस्ता, रूढ़िवादी और फ्यूचर रोधी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर आप सच में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसे पहली बार बनाया है। उदाहरण, व्हील की खोज। किसी ने पहली बार सोचा होगा कि गोल चीज से भारी सामान को आसानी से घुमाया जा सकता है। यह 0 से 1 था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। इंटरनेट का जन्म 1980 से 1990 में, जब www अस्तित्व में आया, तो उस समय लोगों को समझ भी नहीं थी कि यह क्या कर सकता है। लेकिन यह 0 से 1 था, क्योंकि उसने एक नई दुनिया ही खोल दी। पेपाल की शुरुआत
पीटर थील और एलोन मस्क ने मिलकर ऐसी प्रणाली बनाई जो बिना बैंक जाए पैसे ट्रांसफर कर सके। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब यह सामान्य लग सकता है, लेकिन उस समय यह एक क्रांति थी। अब सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए, आप ऐसी कौन सी सच्चाई में विश्वास रखते हैं जिस पर बाकी सब आपसे असहमत होंगे? क्या आपके पास उसका जवाब है? अगर नहीं तो सोचिए, क्योंकि हो सकता है आपका जवाब ही अगला 0 से 1 हो। और अब सवाल, क्या दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस बन सकता है जो न सिर्फ नया हो बल्कि उसे कॉपी करना भी असंभव हो? और क्या आप ऐसा बिजनेस बना सकते हैं? अध्याय 2, 1999 जैसा जश्न। कल्पना कीजिए कि आप 1999 में हैं। नया मिलेनियम बस आने वाला है। इंटरनेट तेजी से फैल रहा है। हर दिन नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और हर कोई एक ही बात बोल रहा है, यह .com युग है, जल्दी पैसा बनाओ, जोश में लग जाओ। हर कंपनी अपने नाम के आगे .com जोड़ रही है और $1 बिलियन की वैल्यूएशन ले रही है, चाहे वो असल में कुछ कर भी रही हो या नहीं। यह था .com बबल का जमाना, एक ऐसा दौर जिसमें मार्केट में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन असली वैल्यू की समझ नहीं थी। पीटर थील खुद उस समय के गवाह थे। उन्होंने पेपाल की शुरुआत उसी समय की थी और उन्होंने देखा कि कैसे एक करके कंपनियां ढाने लगीं। बहुत सारी कंपनियां बिना सोच समझे सिर्फ इसलिए लॉन्च हो रही थीं क्योंकि इंटरनेट नया था और सबको FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि इंटरनेट का मतलब है पैसा, लेकिन थील कहते हैं इंटरनेट खुद में पैसा नहीं है। पैसा तब आता है जब आप इंटरनेट को एक ऐसा टूल बनाते हैं जो असली समस्या हल करे। क्या गलत हुआ? इन कंपनियों ने कुछ कॉमन गलतियां की। क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन। बड़ा विजन तो था, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे पता नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी को नजरअंदाज किया। पैसा बाद में कमाएंगे की सोच पर भरोसा। टेक्नोलॉजी को मैजिक वॉन्ड समझ लिया, जैसे बस इंटरनेट जोड़ते ही सब कुछ चल जाएगा। इस सब का नतीजा बाजार क्रैश हो गया। हजारों कंपनियां बंद हो गईं, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। थील की सीख, गलतियां मत दोहराओ। अब यहां आता है असली मुद्दा। पीटर थील कहते हैं कि बबल फटने के बाद जो सबक सीखे गए वो खुद में गलत थे। लोगों ने ये मान लिया, बोल्ड आइडिया खतरनाक है, छोटे छोटे सेफ कदम भरोसेमंद हैं, प्लानिंग की जरूरत नहीं, बस लीन स्टार्टअप करो, कंपटीशन में रहो और उसी के हिसाब से बढ़ो। थील इन सब बातों को गलत मानते हैं। उनका कहना है सेफ चलना, धीरे चलना और बिना प्लान के चलना, यह असल में और ज्यादा खतरनाक है। असली रास्ता क्या है? थील बताते हैं कि एक सफल स्टार्टअप को चाहिए स्पष्ट योजना। अस्पष्टता से बिजनेस नहीं चलता। एक ठोस, अच्छी तरह से सोची गई योजना होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किसे चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे मिलेगा। साहसिक सोच, छोटी समस्याओं पर काम करने की बजाय बड़ी गहरी समस्याओं पर फोकस कीजिए। एक ऐसा सॉल्यूशन लाइए जो 10 गुना बेहतर हो मौजूदा विकल्पों से। दीर्घकालिक दृष्टि, सिर्फ लॉन्च करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए एक मोनोपोली बनाना, एक ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर में वर्षों तक टिकी रहे। उदाहरण, थील बताते हैं कि उस समय की एक फेमस कंपनी थी वेबवैन, एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। उन्होंने $1 अरब फंडिंग ली, हजारों डिलीवरी ट्रक खरीदे, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल ही कमजोर था। उन्हें जल्दी बाजार में छा जाने की जल्दी थी, बट नो रियल प्लानिंग। नतीजा, वेबवैन दिवालिया हो गया। उसी समय अमेज़न भी बढ़ रहा था, लेकिन जेफ बेजोस ने बोल्ड विजन रखा, लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस किया, मार्जिन समझे, लॉजिस्टिक्स का कंट्रोल लिया। अमेज़न बच गया और वेबवैन गया। पीटर थील कहते हैं जो सीख लोग .com बबल से लेकर निकले, उसने एंटरप्रेन्योरशिप को और कमजोर बना दिया। अब सोचिए, आज आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ सेफ खेल रहे हैं क्योंकि दूसरों ने ऐसा कहा? क्या आपका आइडिया बोल्ड है या बस ट्रेंड फॉलो कर रहा है? क्या आप वेबवन बनना चाहेंगे जो बिना क्लैरिटी के चला गया, या अमेज़न जो एक मजबूत प्लान, सोच और बोल्डनेस के साथ टिक गया? और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप एक ऐसा बिजनेस या आइडिया सोच सकते हैं जो आज पागल लगे
बट 10 साल बाद दुनिया बदल दे। अध्याय 3, सभी सफल कंपनियां अलग होती हैं। सोचिए, अगर आप किसी को यह कहते सुने, मेरा बिजनेस बहुत खास नहीं है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत है और मैं उसमें अच्छा कर रहा हूं। पीटर थियल यही बात सुनकर सिर पकड़ लेते हैं। उनका सीधा सा जवाब है, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। यह वाक्य थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, बट यही इस अध्याय की जड़ है। थियल कहते हैं कि सभी सफल कंपनियां एक चीज में एक जैसी होती हैं, वो कंपटीशन से बचती हैं। इस अध्याय में थियल 2 तरह की कंपनियों की तुलना करते हैं। सफल कंपनियां, हैप्पी कंपनीज। ये कंपनियां ऐसी प्रॉब्लम्स को हल करती हैं जो यूनिक हैं और इसीलिए ये कंपनियां मोनोपोली बन जाती हैं। मतलब इस प्रॉब्लम को हल करने वाला दूसरा कोई नहीं। असफल कंपनियां, अनहैप्पी कंपनीज। ये कंपनियां बाजार में घुसने की कोशिश करती हैं जहां पहले से 100 खिलाड़ी हैं। वहां सब एक दूसरे से लड़ते हैं, मार्जिन्स गिरते हैं और कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं बनती। थियल लिखते हैं, हर सफल कंपनी किसी न किसी तरह से मोनोपोली होती है। पर मोनोपोली का मतलब क्या है? आमतौर पर जब हम मोनोपोली शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में गलत बातें आती हैं, जैसे कोई कंपनी जो गंदे तरीकों से मार्केट पर कब्जा कर लेती है। लेकिन थियल कहते हैं कि एक अच्छी मोनोपोली वो होती है जो इतनी बेहतर प्रोडक्ट बनाती है कि कोई और मैच ही नहीं कर सकता। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जो कंपटीशन से 10 गुना आगे है। इतना ब्रांड वैल्यू बनाती है कि लोग दूसरों का नाम भी नहीं लेते। अपने कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस देती है जो कोई और नहीं दे सकता, यानी मोनोपोली छॉन एक्सलेंस का प्रमाण। गूगल क्यों सफल है? थियल गूगल का उदाहरण देते हैं। जब आप ऑनलाइन कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल इट कहते हैं, नॉट सर्च इट। गूगल के पास इतना बेहतरीन एल्गोरिदम है कि बिंग, याहू और बाकी सब पीछे रह गए। थियल कहते हैं, गूगल एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल एक मोनोपोली है और यही उसकी सफलता का रहस्य है। कंपटीशन क्यों नुकसानदेह है? अब दूसरी तरफ देखिए, जब आप ज्यादा कंपटीशन में होते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को कॉपी करते हैं। आप प्राइस कम करते हैं, प्रॉफिट भी कम करते हैं। आप कस्टमर को नहीं, कंपेटिटर को देखकर प्रोडक्ट बनाते हैं। थियल इसे कहते हैं बिजनेस एज वॉर, जहां हर कोई एक दूसरे को काटने में लगा है लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। वो कहते हैं कि कंपटीशन कभी भी सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं देता। आप जितना बेहतर करते हैं उतना ही कंपेटिटर भी आपको कॉपी करता है। थियल आपको चैलेंज करते हैं, क्या आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो इतना अच्छा हो कि किसी और का कोई मतलब ही ना रहे? अगर हां, तो आप मोनोपोली बना रहे हैं। अगर नहीं, तो आप बस भीड़ का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हर स्टार्टअप को चाहिए कि वो छोटे मार्केट से शुरू करें और वहां डोमिनेट करें, फिर धीरे धीरे मार्केट को एक्सपैंड करें, बिना आइडेंटिटी खोए, और हमेशा कोशिश करें कि आपका प्रोडक्ट इतना अलग हो कि कोई तुलना ही न कर सके। अगर आप अपनी कंपनी को सफल बनाना चाहते हैं तो दूसरों से अलग सोचिए। कॉपी करने वाले कभी लीडर नहीं बनते। एक सवाल आपके लिए, अगर आपको आज एक कंपनी शुरू करनी हो तो आप ऐसा क्या बनाएंगे जो कोई और न बना रहा हो? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप वो बनना चाहेंगे जो गूगल या फेसबुक की तरह इतना अनमैचेबल हो कि कोई आपके करीब भी ना आ सके? अब आगे क्या मोनोपोली बनाना ही काफी है? क्या टेक, ब्रांड और यूनिकनेस से भी ज्यादा कुछ चाहिए? अध्याय 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। पीटर थियल का यह वाक्य सुनते ही बहुत लोग चौंक जाते हैं। कुछ को लगता है यह घमंड है, कुछ को लगता है यह गलत है। लेकिन अगर आप थियल को ध्यान से सुने तो समझ में आता है कि वे सिर्फ बयान नहीं दे रहे, वे बिजनेस की एक खतरनाक सच्चाई उजागर कर रहे हैं। समाज में कंपटीशन को कैसे देखा जाता है? हम सब बचपन से ही सिखाए जाते हैं, अच्छे नंबर लाओ, दूसरों से आगे निकलो, कॉलेज में सीट के लिए कंपटीशन करो, जॉब में प्रमोशन के लिए दौड़ लगाओ, बिजनेस में मार्केट शेयर छीनो। थियल कहते हैं, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली ही कंपीट करने की ट्रेनिंग है। लेकिन सवाल यह है,
क्या जीतने की यह दौड़ सच में हमें आगे ले जा रही है या सिर्फ थका रही है? कंपटीशन का असली असर क्या है? थील बताते हैं कि जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में जाते हैं तो होता क्या है? मुनाफा खत्म हो जाता है क्योंकि सभी कीमतें गिरा रहे हैं। क्वालिटी में सुधार नहीं होता क्योंकि सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। कस्टमर को नहीं, इनोवेशन रुक जाती है क्योंकि ध्यान बीट द कंपेटिटर पर होता है, ना कि सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम। पर थील इसे कहते हैं, इन अ वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ऑल प्रॉफिट्स डिसअपीयर। यानी अगर आप बिल्कुल कंपेटिटिव मार्केट में हैं तो आप चाहे जितनी मेहनत करें, आपकी कमाई धीरे धीरे शून्य की तरफ जाएगी। मानसिक गुलामी। क्यों लोग कंपटीशन को इतना मानते हैं? थील इसे कहते हैं द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन, यानी एक ऐसा सोच जो हमें यह यकीन दिला देता है कि सिर्फ मुकाबला ही रास्ता है। कॉलेज में स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए सब्जेक्ट्स चुनते हैं ताकि दूसरों से आगे रह सकें, नॉट क्योंकि उन्हें वो पसंद है। कंपनियां हाँ प्रोडक्ट इसलिए बनाती हैं क्योंकि कंपेटिटर बना रहा है, नॉट बिकॉज कस्टमर की नीड है। स्टार्टअप्स ट्रेंड देखकर लॉन्च होते हैं, नॉट ओरिजिनल थिंकिंग। से थील कहते हैं कि यह सोच खुद में एक जाल है। कंपटीशन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें दूसरों की राह पर खींचता है, और जो डिस्ट्रैक्शन में चलता है वो कुछ नया नहीं बना सकता। असली विजेता कौन है? थील के अनुसार सफल संस्थान वे हैं जो प्रतियोगिता से दूर रहते हैं। वे ऐसी जगह ऑपरेट करते हैं जहां कोई और है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए वो जगह खुद बनाई है। गूगल, कोई दूसरा सर्च इंजन पास भी नहीं आता। फेसबुक, सोशल ग्राफ का मोनोपोली। एप्पल, डिजाइन और इकोसिस्टम में बेजोड़। स्पेसएक्स, एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, इन कंपनियों ने भीड़ में लड़ाई नहीं की, उन्होंने भीड़ से बाहर खुद की दुनिया बनाई। थील की सलाह, डोंट कंपीट, एस्केप द कंपटीशन। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने लिए एक नया कैटेगरी बनाइए, ना कि पुराने कैटेगरी में फिट होने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा प्रॉब्लम चुनिए जो बाकी सब इग्नोर कर रहे हैं, और ऐसा सॉल्यूशन बनाइए जिसे कोई मैच नहीं कर सकता। थील लिखते हैं, इफ यू कैन recognize competition as a destructive force instead of a sign of value, you're already more sane than most. एक सवाल आपके लिए, अगर आपको अभी एक कंपनी शुरू करनी हो तो आप ऐसा क्या करेंगे जो पूरी तरह भीड़ से अलग हो? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप उस सोच से खुद को आजाद कर सकते हैं जो आपको लगातार दूसरों से मुकाबला करने पर मजबूर करती है? अध्याय 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं जो पहले आया वही बाजी जीतता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी जो कंपनी या इंसान सबसे पहले कोई नया आइडिया लेकर आता है वही लीडर बन जाता है। लेकिन पीटर थील इस सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ पहले आना काफी नहीं है, जरूरी यह है कि आप आखिर तक टिकें और सबसे बेहतर बने। इसलिए असली बात है लास्ट मूवर एडवांटेज, यानी वो कंपनी जो अंत में बाजार में राज करती है और दूसरों को पीछे छोड़ देती है। अर्ली मूवर वर्स लास्टिंग कंपनी। थील बताते हैं कि कई बार फर्स्ट मूवर्स जल्दी आते हैं लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। उदाहरण, फ्रेंडस्टर, माई स्पेस जैसे सोशल नेटवर्क पहले आए थे, बट कहां हैं आज? ऑल्टा विस्टा, आस्क जीव्स जैसे सर्च इंजन गूगल से पहले थे, बट क्या आपने हाल ही में उनका नाम सुना? अब देखिए, गूगल, फेसबुक, अमेजन, ये फर्स्ट नहीं थे लेकिन ये लास्टिंग लीडर्स बन गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाजार में आने के बाद वो किया जो दूसरों ने नहीं किया, एक मजबूत और टिकाऊ मोनोपोली बनाई। लास्ट मूवर बनने के लिए क्या चाहिए? थील के मुताबिक ऐसी कंपनी जो अगले 10 से 20 सालों तक टिके और डोमिनेट करे, उसे 4 चीजों की जरूरत होती है। 1. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसे कोई आसानी से कॉपी न कर सके। उदाहरण, गूगल का सर्च एल्गोरिदम, टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी ही वो मोट है जो आपकी कंपनी को बाकी सबसे अलग बनाती है। 2. नेटवर्क इफेक्ट्स।
जैसे जैसे ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका वैल्यू बढ़ता जाए। उदाहरण, फेसबुक, जितने ज्यादा दोस्त वहां हैं, उतना ही वैल्यूएबल वो बनता गया। ये ऐसा फीडबैक लूप बनाता है जो दूसरी कंपनियों के लिए तोड़ना मुश्किल होता है। 3. इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप जितना बड़ा ऑपरेशन बनाते हैं, उतना ही सस्ता और असरदार काम कर सकते हैं। उदाहरण, अमेज़न की सप्लाई चेन इतनी बड़ी है कि कोई भी छोटा कॉम्पिटिटर उसकी एफिशिएंसी मैच नहीं कर सकता। 4. स्ट्रांग ब्रांडिंग। आपका नाम ही आपकी ताकत बन जाए। उदाहरण, एप्पल, प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही उसके लोग दीवाने होते हैं। ब्रांड केवल मार्केटिंग नहीं, बल्कि यह विश्वास है जो वक्त के साथ बनता है और टिकता है। थील का कहना है कि कोई भी कंपनी तभी सच में लास्ट मूवर एडवांटेज पाती है जब वो इन चारों पिलर को एक साथ बनाती है। फर्स्ट आना कभी भी गारंटी नहीं देता। असल एडवांटेज ये है, ऐसी कंपनी बनाना जो अगला दशक कंट्रोल करे, जो इतना डीप मोट रखे कि कोई उसके पास भी ना पहुंच पाए, और जो अपने कैटेगरी की डिफॉल्ट कंपनी बन जाए। थील कहते हैं, क्रिएटिंग वैल्यू इज नॉट इनफ, यू मस्ट कैप्चर सम ऑफ द वैल्यू यू क्रिएट। यानी आप सिर्फ कुछ अच्छा बना लें, ये काफी नहीं। आपको यह भी देखना होगा कि उसका फायदा आपको मिले, नॉट सिर्फ आपके कॉम्पिटिटर्स को। एक सवाल आपके लिए, आप अगर आज एक स्टार्टअप शुरू करें, तो क्या आप उसमें ऐसा कुछ जोड़ेंगे जो आने वाले 20 साल तक टिक सके, या आप सिर्फ पहले आने की दौड़ में लगे हैं? क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क या ब्रांडिंग की सोच है जो कंपनी को मोनोपोली बना सके? अध्याय 6। आप एक लॉटरी टिकट नहीं हैं। हर साल हजारों स्टार्टअप्स शुरू होते हैं। करोड़ों लोग कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है आपका आइडिया सफल होगा, तो अक्सर जवाब मिलता है, उम्मीद है, शायद चल जाए। देखते हैं किस्मत में क्या है। पीटर थील इस सोच पर सीधा हमला करते हैं। वो कहते हैं, आप कोई लॉटरी टिकट नहीं है, आप कोई संयोग नहीं है। आप खुद अपना भविष्य बना सकते हैं अगर आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं। थील बताते हैं कि आधुनिक समाज ने इस विचार को अपना लिया है कि सफलता भाग्य फुल्ली, टाइमिंग फील्स ट्रेंड। आप बस कोशिश करें और फिर इंतजार करें कि क्या निकलता है। यह सोच उन्हें लगता है एक इंटेलेक्चुअल डिफीट है। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ रैंडम है, तो हम सोचना बंद कर देते हैं, हम प्लान बनाना बंद कर देते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और बोल्ड फैसले नहीं लेते। पीटर थील 4 तरह की सोच की पहचान करते हैं। डेफिनेट पेसिमिस्ट मानता है कि भविष्य बुरा होगा, इसीलिए योजना बनाता है कि कम से कम नुकसान हो। इनडेफिनेट पेसिमिस्ट मानता है कि भविष्य बुरा होगा, लेकिन करता कुछ नहीं। इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट आज का सबसे कॉमन, मानता है कि भविष्य अच्छा होगा, बट बिना किसी प्लान, विजन या दिशा के। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट थील का आदर्श मानता है कि भविष्य बेहतर हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसे बनाने की ठोस योजना बनाएं। थील कहते हैं, यदि आप उद्यमी हैं तो आपको डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट बनना ही होगा। थील बताते हैं कि इतिहास में किसी भी बड़े इनोवेटर या लीडर ने कभी यह नहीं कहा कि मैंने लॉटरी खेली थी। स्टीव जॉब्स ने आईफोन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ट्रेंड था। उसने सोचा, प्लान किया और तब जाकर बनाया इलॉन मस्क। सिर्फ इसलिए स्पेसएक्स नहीं चला रहे क्योंकि वो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने एक ठोस दीर्घकालिक उद्देश्य तय किया है। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को सिर्फ कॉलेज फ्रेंड्स के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क बनाने का संकल्प लिया। इनमें से कोई भी यह नहीं मानता था कि सफलता सिर्फ संयोग है। उन्होंने तय किया और फिर दिशा बनाई। थील इस अध्याय में बार बार पूछते हैं, क्या आप जीवन के बारे में सोचते हैं जैसे यह एक मौका है या एक जिम्मेदारी? आपका स्टार्टअप, आपका करियर, आपका मिशन, क्या यह सब कुछ बस एक्सपेरिमेंट है या आपने इसे बनाने का तय किया है? ग्रेट फाउंडर्स डोंट फॉलो चांस, दे फॉलो पर्पस। थील मानते हैं कि रैंडमनेस को बहाना बनाकर हम अपनी कमजोरी छुपाते हैं। कैसे बने डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट? स्पष्ट लक्ष्य तय करें, वेग होप्स नहीं, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स रखें।
दीर्घकालिक योजना बनाएं। 1-2 साल नहीं, अगले 10 साल की पिक्चर सोचें। स्वयं पर भरोसा करें। जो आइडिया आपके दिमाग में आया है वो किसी और को नहीं आया, इसलिए आप ही उसे पूरा कर सकते हैं। फोमो को छोड़िए। ट्रेंड्स, हाइप और बज़वर्ड्स के पीछे भागना बंद करें। फोकस ऑन सब्सटेंस, थील कहते हैं। ब्रिलियंट थिंकिंग रेयर, लेकिन कोरेज इज इन इवन शॉर्टर। सप्लाइथन जेनियस। एक सवाल आपके लिए, आपका अगला बड़ा कदम क्या है? और क्या उसके लिए आपके पास एक स्पष्ट योजना है, या आप बस उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए? क्या आप सच में बिलीव करते हैं कि आप अपना भविष्य बना सकते हैं? और अगर हां, तो आपने उसकी दिशा तय की है या नहीं? अध्याय 7, फॉलो द मनी। 7 सवाल जो हर फाउंडर को खुद से पूछने चाहिए। इस अध्याय में पीटर थील हमें स्टार्टअप या नए आइडिया की रियलिटी चेक कराते हैं। थील कहते हैं, ग्रेट कंपनीज बनाई जाती हैं जब कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, नहीं तो दूसरों की नकल करने से बेहतर है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, या एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जो सालों तक टिके, तो आपको खुद से ये 7 कठिन लेकिन बेहद जरूरी सवाल पूछने होंगे। सवाल 1, क्या आप ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बना रहे हैं? क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस कम से कम 10 गुना बेहतर है बाकी विकल्पों से? थील के अनुसार इंक्रीमेंटल सुधार, थोड़ा थोड़ा बेहतर, बाजार नहीं जीतते। आपको ऐसा कुछ बनाना होगा जो बिल्कुल नई दिशा में हो, इतना बेहतर कि लोग उसे नजरअंदाज ना कर सकें। उदाहरण, गूगल का सर्च इंजन इतना तेज और रेलेवेंट कि किसी और से तुलना ही नहीं। सीख, अगर आप 10 गुना सुधार नहीं ला रहे तो शायद आपका प्रोडक्ट बाकी भीड़ में खो जाएगा। सवाल 2, क्या यह समय सही है? क्या आप सही समय पर सही जगह खड़े हैं? मार्केट टाइमिंग बेहद जरूरी है। कुछ आइडियाज अहेड ऑफ टाइम होते हैं तो कुछ बहुत देर से आते हैं। आपका काम है मार्केट रेडीनेस को समझना। उदाहरण, एयरबीएनबी को 2008 के रिसेशन में सफलता मिली जब लोग कम खर्च में ट्रैवल विकल्प ढूंढ रहे थे। सीख, सही आइडिया भी गलत समय पर फेल हो सकता है। सवाल 3, क्या आप छोटे बाजार से शुरू कर सकते हैं जिसे आप डोमिनेट कर सकें? बड़ा मार्केट, बड़ी भीड़। थील कहते हैं, बाजार में घुसो नहीं, बाजार बनाओ। आपको शुरुआत ऐसे छोटे नीचे से करनी चाहिए जहां आप मोनोपोली बना सकें। उदाहरण, अमेज़न ने सिर्फ किताबों से शुरुआत की। डोमिनेट करो, फिर विस्तार करो। सवाल 4, क्या आपकी टीम सही है? क्या आपके को फाउंडर और शुरुआती टीम वह लोग हैं जो इस मिशन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं? थील बार बार बताते हैं कि गलत टीम से ग्रेट आइडिया भी फेल हो जाता है। आइडियल टीम, ट्रस्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, स्टोन पल्स अलाइंड विजन। जो लोग शुरुआत में साथ हैं वो केवल कर्मचारी नहीं, वो आपकी कंपनी की रीढ़ है। सवाल 5, क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का मजबूत प्लान है? क्या आप जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे और किन लोगों तक पहुंचेगा? अक्सर फाउंडर्स प्रोडक्ट पर इतना ध्यान देते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं। थील साफ कहते हैं, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट बैड प्रोडक्ट, इज द नंबर 1 रीजन स्टार्टअप्स फेल। सीख, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी बेकार है अगर लोग तक वो पहुंचे ही नहीं। सवाल 6, क्या आपकी कंपनी की स्थिति 10 से 20 साल तक टिक सकती है? क्या आपकी मोनोपोली लंबे समय में डिफेंडेबल है? आपके पास ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि जैसे जैसे कंपनी बढ़े, कॉम्पिटिटर आपसे टकराने की हिम्मत न करें। मजबूत मोएट, टेक्नोलॉजी नेटवर्क इफेक्ट्स ब्रांड और ऑन ऑपरेशनल स्केल। सीख, आज बनाना आसान है, टिकाना मुश्किल। विजन लॉन्ग टर्म हो। सवाल 7, क्या आपने कोई ऐसा सीक्रेट देखा है जो कोई और नहीं देख रहा? क्या आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी पहचानी है जो बाकी दुनिया इग्नोर कर रही है? थील कहते हैं, सबसे बेहतरीन कंपनियां उन विचारों पर बनी हैं जिन्हें शुरुआत में पागलपन कहा गया था। जैसे उबर का आइडिया तब पागलपन लगा जब सबने सोचा टैक्सी बिजनेस कोई बड़ा इनोवेशन नहीं मांगता। सीख, भीड़ जहां नहीं देख रही वहीं असली खजाना छुपा है। थील का 7 क्वेश्चंस फ्रेमवर्क सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये एक फिल्टर है। जो भी आइडिया इन सवालों पर खरा नहीं उतरता वह लंबे समय तक टिक नहीं सकता,
यह फ्रेमवर्क आपको सिखाता है कि सिर्फ आइडिया रखना काफी नहीं, उस पर सोच, स्पष्टता और रणनीति के साथ काम करना जरूरी है। और अब आपके लिए एक चुनौती। अगर आज आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहें, क्या आप इन 7 सवालों के जवाब दे सकते हैं? और अगर नहीं दे सकते, तो क्या आप उस आइडिया पर दोबारा सोचने को तैयार हैं? अब क्या 0 to 1 खत्म होता है, लेकिन आपकी शुरुआत अभी हुई है। पीटर थियल ने इस किताब के जरिए सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाया, सोचने का तरीका बदलने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि दुनिया बदलने के लिए साहस, स्पष्टता और मौलिकता चाहिए। जीवन के लिए 5 सुझाव। भीड़ से मत चलिए, अपना रास्ता बनाइए। बड़ा सोचिए बट वेग मत सोचिए। प्लान बनाइए, कंपटीशन से लड़ना नहीं, उससे बाहर निकलना सीखिए। अपने अंदर के सीक्रेट्स पहचानिए जो दुनिया नहीं देख रही। लॉटरी नहीं खेलिए, अपना भविष्य खुद डिजाइन कीजिए। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप 0 से 1 जाने के लिए तैयार हैं या आप 1 से n की भीड़ में ही रहेंगे? आपके पास अब जानकारी है, फ्रेमवर्क है, विजन है। अब बारी है कदम बढ़ाने की। तो दोस्तों, 0 to 1 कोई आम बिजनेस बुक नहीं है, ये एक थिंकिंग मैन्युअल है। पीटर थियल हमें सिखाते हैं कि असली इनोवेशन तब होता है जब हम भीड़ से अलग सोचते हैं, कंपटीशन से बचते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाया। चाहे आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या अपने करियर को अलग दिशा देना चाहते हो, इस किताब का हर अध्याय आपको खुद से सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। क्या आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं या सच में कुछ नया बना रहे हैं? क्या आप किस्मत का इंतजार कर रहे हैं या प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप एक और चेहरा हैं भीड़ में या एक ऐसा नाम बनना चाहते हैं जो आने वाले 20 साल तक टिके? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, 0 से 1 जाना आसान नहीं है, लेकिन वही असली बदलाव है। धन्यवाद।